आ, देखिए, ये जो सोल्स वाला मामला है ना, आत्मा वाला मामला, बड़े इजीली हम लोग बोल देते हैं मोक्ष और सैल्वेशन। ये बड़ी खतरनाक चीज है। सैल्वेशन जिनको मिल जाता होगा, जितना मैंने पढ़ा समझा है, सैल्वेशन जिनको मिल जाता होगा वो तो ठीक है। जिनको नहीं मिलता है वो बहुत सारे वर्ल्ड्स में अलग अलग तरीके से भटकते रहते हैं। और आपके लाइफ की अपनी परेशानियाँ होंगी, मेरी लाइफ की अपनी परेशानी रही हैं। एक बहुत अच्छे बचपन के बाद अभी 2014 में सुसाइड तक जाना पड़ा है, और वहाँ से फिर अब मैं आपके साथ यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं ना कि हमारा बचपन बहुत अच्छा था, काश बचपन लौट आए। लेकिन आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बोलेंगे कि प्रेजेंट ठीक है, मेरा बचपन अच्छा नहीं था, मेरा स्कूल लाइफ अच्छा नहीं था, मेरा कॉलेज लाइफ अच्छा नहीं था, फॉर XYZ रीजन्स। सोल्स जो ट्रैवल कर रहा है वो हम अपने कर्मों की वजह से ही सैल्वेशन को या तो नहीं पाते हैं या तो देर से पाते हैं जी। सोल्स की एक एज है, जैसे आपके और मेरे बॉडी का एक एज है, वैसे सोल्स का, फॉर एग्जांपल सिर्फ आपके मेरे समझने के लिए, आप मान लीजिए कि सोल की उम्र 1000 साल है। मान लेते हैं एक आत्मा है जिसकी उम्र 1000 साल है। अब वो या तो 20 बार 50-50 साल के बॉडीज बदले, या 10 बार 100 साल के बॉडीज बदले, मगर ऐसा होता नहीं। कई बार एक बच्चे में आत्मा जाती है और वो पेट में ही मर जाता है, या भ्रूण हत्या कर दी जाए, जैसे भी कोई खेलते हुए मर जाता है, कोई किसी कारण से, कोई बुजुर्ग होकर मरता है, कोई जवानी में मर जाता है। तो हम में से कोई ये नहीं बता सकता कि उस 1000 साल का जो सोल का स्पैन है वो कितने लाइफ टाइम्स में कवर होगा, और वो उतने सारे लाइफ टाइम्स में उसको क्या क्या देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप देखे होंगे कि एक उम्र दराज आदमी होता है 60-70 साल का, लेकिन उसकी हरकतें बहुत ही बचपने वाली होती, गलत सेंस में नहीं। वो या तो अपनी उम्र के हिसाब से वो जो जोक कर रहा है वो बड़ा बचकाना से जोक है, या उसका बॉडी लैंग्वेज ऐसा है कि यार थोड़ा मतलब डिसेंट रहिए। आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे जो हर बात में गाली देते हैं, वो बड़े हो गए हैं पर। और एट द सेम टाइम आप स्कूल कॉलेज में ऐसे लोगों को भी देखेंगे जो बड़े स्थिर हैं, वेरी काम पीपल। इट इज़ नॉट बिकॉज उनकी परवरिश कैसे हुई, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उन्हीं के फादर से आप मिलेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये ज़्यादा समझदार है पिताजी से। तो वो जो फादर का जो सोल है ना, वो उनका ये बेटा बना है इस बार। लेकिन अगर आप फादर के सोल और बेटे के सोल को कंपेयर करेंगे तो सोल की उम्र होगी 600, ये कुछ और होगा, कोई कुछ और होगा। लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से देयर रोड्स, देयर पाथ्स विल क्रॉस। ओके। मुझे सबसे डरावनी चीज और राक्षस और दानव, ऐसे सब चीजें मुझे बहुत डरावनी लगती है। इस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है जी। क्या होते थे राक्षस, क्या होते थे दानव, असुरा? ये सब एक ही चीज है? नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा फर्क है। ओके। इसकी शुरुआत हम करते हैं। देखिए, हैं सब राक्षस, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग प्रजाति, वो भी होते थे। मैं मानता हूँ अभी भी होते हैं, लेकिन अब हम सब एक जैसे दिखने लगे हैं जी। जैसे चारों युगों की अगर बात करें तो सतयुग में सब कुछ सत्य सत्य था। आप ये समझिए कि एक अर्थ है और अर्थ के बाहर 2 वर्ल्ड्स हैं, एक गॉड वर्ल्ड है, एक डीमन वर्ल्ड है। ये दोनों चाहते हैं कि हम अर्थ को विन ओवर कर लें, ये हमारा हो जाए। ऑलरेडी इसका जो आधिपत्य है, इसका जो पोजीशन है वो गॉड्स के पास है इन सतयुग। तो उस समय गॉड्स इतने पावरफुल थे और ह्यूमंस इतने क्लीन थे इन देयर डीड्स कि असुर जो थे, दानव जो थे, वो अर्थ के अंदर भी नहीं आ पा रहे थे। सतयुग खत्म हुआ, हम लोग थोड़े से इम्प्योर हुए। त्रेता युग शुरू हुआ, तब तक दानवों की इतनी ताकत बढ़ गई थी, या ये कहीं ऐसा माना जाता है कि गॉड्स को एम्पावर हम करते हैं, हम उनको शक्तियां दे रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारी मान्यता और बिलीव घटता जाएगा वो कमजोर होते जाएंगे। तो जब हम थोड़े से इम्प्योर हुए तो इधर से डीमंस का पावर इतना बड़ा दैट दे हाउएवर मैनेज टू एंटर द अर्थ। और साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो ओजोन लेयर क्रॉस कर पाया वो। मीटियोर्स वगैरह हमारे पास आते आते खत्म हो जाते हैं ना, वो आ पाए। तो फिर रामायण वाला वक्त आया जब एक
नियर बाई लैंड तक वो पहुंचे और वो देवभूमि भारत में आए और वो यहाँ कुछ गलत किए, और यहाँ का जो प्योर सोल था, with the help of other pure souls, I am intentionally not saying humans, क्योंकि उसमें वानर सेना भी थी, उसमें जटायु भी थे, उसमें जामवंत भी थे जी। तो ये सब लोग मिलके एक वॉर हुआ जिसको हम रामायण के नाम से जानते हैं। वो युग खत्म हुआ और फिर चालू हुआ द्वापर युग। द्वापर युग में महाभारत, तब तक हमारा विश्वास इतना हट गया था कि पीपल डायरेक्टली स्टार्टेड कर्सिंग गॉड्स। जैसे महाभारत के अंत में ये धृतराष्ट्र की जो पत्नी थी गांधारी, उन्होंने कृष्ण जी को सीधे सीधे श्राप दे दिया था। तो हम अपने आप को इतना सुपीरियर मानने लग गए थे कि हम ये भी करने लग गए। तो तब तक हम इतने इम्प्योर हो गए कि हमारे ब्लड लाइन के अंदर तक ये डीमंस घुस गए। तो जो फार ऑफ लैंड्स में थे वो दे एंटर्ड आवर बॉडीज। तो महाभारत युद्ध क्या था? एक ही परिवार का युद्ध था। तो जब एक परिवार में युद्ध हो रहा था तो उसमें दोनों कैसे थे? और अब हम रहते हैं कलयुग में जिसमें हमारे डीएनए में, हर इंसान के ब्लड लाइन में दोनों चीजें चल रही हैं। कई बार हमको पता होता है कि एथिकली ये काम गलत है, पर वो प्रॉफिटेबल होता है तो हम कर लेते हैं कि क्या आ जाता है, चलता है। तो इसीलिए युगों में जो डिटोरिएशन हो रहा है इन आवर लाइफ्स इज। थोड़ा अजीब सवाल पूछना चाहूँगा। अरे सब सवाल वेलकम। तो जो हम कह रहे थे कि गेट अवे फ्रॉम सेंस प्लेजर्स, पर खाना भी एक टाइप का सेंस प्लेजर होता है। yes. वो सबसे बेसिक सेंस प्लेजर होता है। यस यस यस। तो अब एज अ मंक आप, आई एम अज्यूमिंग कि आप भी सेंस प्लेजर से दूर जा रहे हो कॉन्स्टेंटली। तो क्या आप अभी खाना को एंजॉय करते हो या उस एंजॉयमेंट से दूर जा रहे हो? या यहाँ पर आती है खूबसूरती भक्ति की। भक्ति क्या करती है आपसे ना, आपके सेंस प्लेजर छीनती नहीं है, आपके सेंस प्लेजर्स में डिविनिटी को ऐड कर देती है। फॉर एग्जाम्पल हम भी खाते पीते हैं। आई ऑल्सो टेक समटाइम, जैसे पिज्ज़ा हो गया, पराठे हो गए। जैसे आज सुबह में अपनी माँ के हाथ के बने गोभी के पराठे पा के आया। सो आई ऑल्सो हैड समथिंग। और ये देखा जाए तो सेंस प्लेजर है, बट वी ऑफर इट टू गॉड। हमने भोग लगाया, हमने प्रसादम के रूप में पराठे पाए, प्रसादम के रूप में नूडल्स पाए। ऑफ कोर्स वी डोंट टेक नॉन वेज, अनियन गार्लिक वी डोंट टेक, पर ये सब अदरवाइज देयर इज ह्यूज वैरायटी। इसको फिर देन यू ऑफर टू कृष्णा, इट बिकम्स स्पिरिचुअलाइज, यू टेक इट, तो आध्यात्मिक हो गया जी। अच्छा और क्या पसंद है आपको? कहते हैं जी थोड़ा नाचना गाना हो, बिल्कुल नाचना गाना कर देंगे आपके लिए, बिल्कुल। बट स्पिरिचुअल वर्जन उसका है, नाची गाइए। तो बेसिकली भक्ति क्या करती है, आपके सेंस प्लेजर को आपसे छीनती नहीं है। आपको पसंद है सेंस प्लेजर, बहुत पसंद है जी, आपके सेंस प्लेजर में ही डिविनिटी ऐड करके आपकी कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करती है। दैट्स व्हाई भक्ति इज मोस्ट प्रैक्टिकल फॉर द पीपल ऑफ कलयुगा। क्योंकि सेंस प्लेजर सबको पसंद है, कौन छोड़ने जाता है उसको? ऐसा कोई बात नहीं, उसी में ही हम मिलाते हैं कृपा को। एंड देन मर्सी टेक्स इट फॉरवर्ड, तो वो आगे ले चलती है हमें। फिर कलयुग चल रहा है ऑफ कोर्स, और खत्म होने वाला है? नहीं, अब तो बहुत टाइम है इसको। अभी तो वी आर मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम द्वापर टू कलयुग। कलयुग आने वाला है? कलयुग है, स्टार्ट हो चुका ऑलरेडी, बट वी आर मेकिंग अ ट्रांजिशन। एक होता है ट्रांजिशन फेज जी। इस ऐसा नहीं होता कि मतलब कल द्वापर था आज कलयुग शुरू हो गया, आज रात के 12 बजे, नहीं ऐसा नहीं होता। सो इट मेक्स अ ट्रांजिशन। सो अभी वी आर इन ऑन अ ट्रांजिशन फेज, तो इसलिए कलयुग भी स्टार्ट हो चुका है, बट दैट्स लाइक बाय बाय टू द्वापर युग आल्सो। तो सर मतलब कोई आप डेट दे सकते हो रफली कि कब स्टार्ट हुआ था? Actually, it was the date was 20th of February 3102 BC. That was the date when Kalyuga started. ओके। पर जैसे सनराइज भी एकदम से पक नहीं होता, धीरे धीरे करके सनराइज होता है, उस तरह से कलयुग भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। तो वही 5000 ईयर्स मोटा मोटा हो गया। सो 3102 BC. So sorry, 18th of February. It was 18th of February 3102 BC is the happy birthday of Kalyuga. तो ये 5000 साल हो चुके हैं और अभी 4,27,000 साल और बाकी है बस। कितने सर? 4,27,000 साल। वाह। सिर्फ इट्स अ बिगिनिंग। दैट्स व्हाई वी सी अभी बिगिनिंग है, दैट्स व्हाई पीपल आर स्टिल रिलीजियस। लोग स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट दिखाते हैं। जन्माष्टमी के दिन लाखों लोग मंदिर के बाहर खड़े होते हैं। तो ये सब कलयुग वाली हरकतें थोड़ी ना है। सो कलयुग और हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। ये रिलीजियोसिटी आगे बढ़ेगी धीरे धीरे करके, बट अभी करंटली इट्स अ गोल्डन एज। विद इन कलयुगा, जो इसकी बिगिनिंग में गोल्डन एज आती है 10,000 ईयर्स की, इसमें एवरीवन चैंट्स द होली नेम ऑफ गॉड, सिंग, डांस, बिकम स्पिरिचुअली परफेक्ट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वो 10,000 साल का फेज आता है और करंटली दैट फेज इज गोइंग ऑन। जैसे ही वो फेज ओवर हो जाएगा फिर आएगा घोर कलयुग। उसकी शुरुआत होती है फिर एसिड रेन से। देयर विल बी एसिड रेन। एसिड रेन से सारी वेजिटेशन खत्म हो जाएगी। जब वेजिटेशन खत्म होगी देन पीपल विल बिकम कैनिबल्स, नरभक्षी।
भाई सब कुछ खाने को है नहीं, एंड आई ईट यू, यू ईट मी, दैट काइंड ऑफ कलयुगा स्टार्ट्स। पर लेकिन अभी उसमें है, अभी 9,500 साल तो भी है कम से कम, सो नी नॉट वरी अबाउट इट। अभी गुड टाइम इज देयर। ये धरती रहेगी तब तक। धरती तो हमेशा रहेगी। इस पे धर्म अधर्म का वो चलता रहता है। जैसे ये बेसिकली जब कलयुग पूरा होता है, कलयुग का आखिरी में देन कल की अवतार कम्स एंड ही डज नॉट गिव भगवद गीता, क्योंकि लोग पूरे बदमाश हो चुके हैं। सो देन ही डिलीवर्स देम बाय किलिंग देम एंड देन ही रीएस्टैब्लिशेस सत्युगा द लैंड। फिर आगे से अगेन देयर इज एज ऑफ पायटी, तो फिर से लोग तपस्वी होंगे, सत्यता होगी और दया होगी। अगेन देयर इज सत्युगा, अगेन डिग्रेडेशन शुरू होगा। फिर मैं 3-4 साल पहले ऐसे पॉडकास्ट शायद रिलीज भी नहीं कर सकता था, लोग समझते ही नहीं। पॉडकास्ट की शुरुआत भी जब हुई 2019 में, मुझे बहुत बेसिक से शुरू करना पड़ा, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऐसी चीज़ों से स्टार्ट करना पड़ा। अब जाके हाई लेवल के आघोर और ये सब वाले पॉडकास्ट निकल रहे हैं। इनमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ये बहुत डेंसली नॉलेजेबल पॉडकास्ट है। काफ़ी सारे लोग हंस रहे हैं कि वो काला जादू की बातें हो रही हैं, ये वो, पर एक्चुअली अगर आप उन पॉडकास्ट को खोल के देखें तो बहुत ज़्यादा डेंस नॉलेज है। मैं खुद से ये पूछता हूँ कि ये क्यों हो रहा है हमारे थ्रू एज 90s किड्स 2022 में। आपकी भी जर्नी ऐसी क्यों बन चुकी है? हम एक नेशनल स्टेज पर एज मीडिया प्रोफेशनल्स क्यों इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं और ये चीज़ें एक्सेप्ट क्यों हो रही है? फॉर एग्जाम्पल, जब पहले हम स्पिरिचुअल पॉडकास्ट रिलीज करते थे, व्यूज़ नहीं मिलते थे, बट ओवर टाइम बहुत व्यूज़ अक्यूमुलेट हो जाते हैं उन पॉडकास्ट पर। आज हर स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में more than 1 million व्यूज़ आते हैं। पर मेरे दिमाग में ये क्यों वाला सवाल बहुत ज़्यादा फ्लैश करता है। आप ये सोचते हो कि दुनिया कैसी स्थिति में है, कि दुनिया को क्यों इन चीज़ों की ज़रूरत है सडनली? क्या ये कलयुग का पीक है या क्या कलयुग ख़त्म हो रहा है? कलयुग तो 4,32,000 का है और अभी 5,000 कुछ वर्ष ही हुए हैं, जिसमें से प्रसंग आता है कि राजा परीक्षित ने जब कलयुग को पहली बार देखा था, तो ये पांडवों के वंश के हैं, लास्ट राजा परीक्षित। तो उन्होंने कलयुग से जब बात की थी तो उन्होंने कहा था कि तुम तो मुझे अच्छे नहीं लग रहे। तो उसमें दिखाया था कि वो एक बैल है, उसको बहुत मार रहे हैं, उसको धर्म का प्रतीक दिया गया था। एक गाय है, उसको धरती का प्रतीक दिया गया था। और उसमें वो सब बता रहे कि बहुत क्रूअल व्यू उन्होंने देखा था। तो उन्होंने देखा था कि ये समय तो आना ही नहीं चाहिए। अगर एक ऐसा समय आने वाला है, इतनी क्रूअल्टी होने वाली है, तो मैं तुमको अब आज ही मार देता हूँ। तब उन्होंने बोला था कि मुझ में बहुत अवगुण है, पर एक बहुत अच्छा गुण है मेरे अंदर, कि इस ऐसे टाइम में भगवान को प्राप्त करना बहुत इजी होगा, जिसका नाम है कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जप। इसलिए मेडिटेशन में मंत्रों का नाम आया, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप। ये सिर्फ एक तो भगवान का नाम है, हरे कृष्णा हरे राम, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, सिर्फ भगवान का नाम है, कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। तो कलयुग का सबसे अच्छा चीज़ माना गया था कि आप सिर्फ नाम जप करेंगे और आपको बहुत रिजल्ट्स मिलेंगे। ये सबसे इजी युग है भगवान को पाने का। तो तब उन्होंने बोला था ठीक है, पर मेरा समय 5,000 वर्ष और रहेगा, तब 5,000 तक तुम नहीं आओगे। तो उसने बोला था ठीक है। उसके बाद बोले अपना असर दिखाना। तो अभी 5,000 कुछ ही समय हुआ है, एग्जैक्टली आई डोंट नो द ईयर अभी, लेकिन क्योंकि महाभारत की डेटिंग रफली 3000 BC की है। ये मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट के बाद ये इस कंक्लूजन तक पहुंचा हूं। एग्जैक्टली हाँ, तो वो एग्जैक्टली एकदम नहीं, पर 5,000 वर्ष पूरे होके कुछ समय और हुआ है। तो इसीलिए जिनको लगता है कलयुग पीक पर है, तो नहीं, कलयुग अभी बहुत छोटा है, एक डॉट के जितना है। और कहा जाता है कि जस्ट इमेजिन कि जब ये एक यंग कलयुग बनेगा तब क्या होगा। तो इसीलिए अभी, लेकिन जो डॉट शुरू हो रहा है अब, तो वो जो दुख है, वो जो प्रॉब्लम्स है, वो जो टेंशन है, वो जो स्ट्रेस है, लोगों को बहुत आ रहे हैं, क्योंकि उनको जो भगवान और उनकी बातें, सबसे सब लोग अलग हो चुके हैं। ये कलयुग का रूप है कि आप भगवान से दूर हो जाएंगे, लेकिन इट टेक्स टाइम वो एक्चुअल कलयुग आने में। तो इसीलिए उनको जब स्पिरिचुअलिटी से, इन चीज़ों से आसानी हो रही है, एक ईजीनेस मिल रही है, एक कंफर्ट मिल रहा है, और वो लोग टफ सिचुएशंस को हैंडल कर पा रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी का एक और रीज़न है कि आज ज़्यादा लोग करते हैं, ये मैंने आई थिंक मैंने कहीं कथा करी थी। वो एक बहुत बड़ी कंपनी के CEO थे, उन्होंने मुझे बोला था कि हम अभी अपनी कंपनी में जो सेशंस करवाते हैं, हम उसमें अब ये लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कि निस्वार्थ कर्म करो। और जब हमने इन चीज़ को शुरू किया
तब हमने देखा कि प्रोडक्टिविटी लेवल ज़्यादा बढ़ा है लोगों में। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं कृष्णा हर युग में बार बार अवतार लूँगा साधुओं की रक्षा करने के लिए, पापियों का संहार करने के लिए और धर्म को दोबारा स्थापित करने के लिए। महाभारत में अर्जुन से कई इस बात के पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जिसका राज शायद ही कोई जानता है। एक ऐसी भविष्यवाणी जो आज हमारी आंखों के सामने सच होती नजर। एक ऐसा समय आएगा जब धरती अंदर से फटने लगेगी, आसमान से तेजाब बरसेगा और मानव अपना राक्षसी रूप दिखाएगा और तब एक दिव्य योद्धा प्रकट होगा, सफ़ेद घोड़े पर सवार, आग से लिपटी तलवार लिए, जिसका उद्देश्य होगा इस अंधेरे का अंत करना, इस दुनिया का अंत करना। ये कहानी है भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार की। ये कहानी है कल्कि अवतार की। कलयुग समय चक्र के 4 युगों का आखिरी युग, घोर अंधकार और विनाश से भरा हुआ एक ऐसा समय जहाँ सत्य की आवाज़ को धोखाधड़ी से दबा दिया जाता है और पाप इतना बढ़ जाता है कि धर्म और अच्छाई का नामो निशान नहीं बचता। क्रूरता, लालच और हिंसा जैसी चीज़ों ने इंसान को अंदर से काला और खोखला कर। युग के बाद आज हम इसी कलयुग में जी रहे हैं। शास्त्रों की माने तो कलयुग की उम्र 4,32,000 साल है, जिसमें से 5,000 से ज़्यादा साल बीत चुके हैं। और ऐसा माना जाता है कि कलयुग के पहले 10,000 साल गोल्डन पीरियड है, जहां अच्छाई और उम्मीद की हल्की किरण अब भी बची है, जहां अब भी देवताओं को पूजा जाता है और धर्म का पालन किया जाता है। लेकिन 10,000 सालों के बीतने के बाद एक ऐसा समय आएगा जब इंसानियत का घिनौना चेहरा सबके सामने आ जाएगा। एक ऐसा समाज बनेगा जहां कोई हमदर्दी, कोई एकता नहीं बचेगी, जहां पाप का बोलबाला होगा और अच्छाई का विनाश कर दिया जाएगा। इंसान इतना ज़्यादा भ्रष्ट हो जाएगा कि अपने किसी सगे का भी भरोसा नहीं करेगा। वो अपनों से ही धोखा करता जाएगा। हिंसा और लालच सब कुछ ख़त्म कर देगी, जिसके बाद पूरी दुनिया विनाश की कगार पर आ खड़ी होगी। लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं होगा, सारी नदियाँ सूख जाएंगी, आसमान में अंधकार छा जाएगा और तेज़ाब की बारिश होगी। धरती सूख कर अंदर से फटने लगेगी, क्योंकि कली नाम का एक खतरनाक ताकतवर असुर जो क्रूरता, हिंसा और लालच का प्रतीक है, वो अपने चरम सीमा पर होगा। अंधकार से भरा हुआ उसका काला रंग, उसकी चमड़ी जैसे खुरीदी हुई, मुंह से निकलते हुए बड़े बड़े दांत और लालच से भरी हुई ज्वाला जैसी लाल जीभ, आग जैसी चमकती हुई उसकी आंखें और उसके शरीर से आती हुई भयानक बदबू। इस सब से कली एक ऐसा असुर है जिसे देखकर ही इंसान के मन में डर भर जाएगा। कली का निर्माण ही अधर्म, क्रोध और लालच से हुआ है। कली भय, मृत्यु और यातना पर कब्जा कर सकता है। लेकिन कली सिर्फ एक असुर नहीं, बल्कि कलयुग का प्रतीक है। कलयुग को उसी के नाम से जाना जाता है। लालच, जलन और हिंसा उसके हथियार है, जिनका इस्तेमाल करके वो लोगों को अपने वश में करता है और उन्हें अपना भक्त बनाता है। ऐसा माना जाता है कि कली आगे चलकर इतना ताकतवर हो जाएगा कि इंसान देवताओं को छोड़कर कली की पूजा करने लगेंगे। कली के कहने पर लोग हर तरह का पाप करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसका असर उनके शरीर पर पड़ेगा। मनुष्य की शक्ल धीरे धीरे एक भयानक रूप ले लेगी। उनकी शक्ल एक नरबक्षी राक्षस जैसी बन जाएगी। वो हिंसक हो जाएंगे और किसी को भी मारकर उनका मांस खाएंगे। कली का असर इतना गहरा होगा कि चारों ओर विनाश का मौल होगा। हर जगह चोरी, चकारी, लड़ाइयाँ, खून खराबा होगा। ये दुनिया अपने आप को पूरी तरह तबाह करने के कगार पर पहुंच जाएगी। और जब ऐसा होगा तब विष्णु जी अपना 10वां अवतार लेंगे और कल्कि के रूप में इस धरती पर जन्म लेंगे। वो देवदत्त नाम का एक सफ़ेद घोड़े पर सवार, सूर्य की किरणों जैसी चमक, हाथ में एक उज्जवल तलवार होगी और उनके शरीर से उभरता हुआ एक तेज होगा। उनकी गहरी आंखें होगी जिनमें ऐसी दृष्टि होगी जो किसी के भी दिल में झांक कर उनके अंदर की सच्चाई को देख लेगी। उनका चेहरा साक्षी होगा उनके दृढ़ संकल्प का और उनका शरीर एक महान योद्धा जैसा होगा जो उनके बल और साहस का प्रतीक होगा।
भगवत पुराण में लिखा गया है कि कल्कि इतने शक्तिशाली होंगे कि वो बड़ी आसानी से लाखों की तादाद में दुष्टों का खात्मा कर पाएंगे, किसी दुष्ट राजा के पूरे राज्य को एक झटके में खत्म कर सकेंगे। वैसाख महीने की पूर्णिमा के 12 दिन बाद कल्कि का जन्म होगा। कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के संभाल नाम के एक गांव में होगा, जहां एक ब्राह्मण विष्णु यासा उनके पिताजी होंगे और सुमति उनकी माँ और उनके 4 भाई होंगे जो उनके मिशन को पूरा करने में उनका साथ देंगे। उनका मिशन कली का संहार करके कलयुग का अंत करना, अधर्म का नाश करना और धर्म की स्थापना करना होगा। कल्कि मानव का अवतार लेकर आएंगे, लेकिन उनका रूप होगा एक योद्धा का। ऐसा माना जाता है कि कल्कि अवतार की मदद करने के लिए 7 चिरंजीवी आएंगे जो सदियों से अपना कर्म पूरा करने के लिए और कल्कि अवतार से मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। हनुमान, वेदव्यास, परशुराम, राजा बाली, अश्वत्थामा, विभीषण और गुरु कृपाचार्य। वेदव्यास, गुरु कृपाचार्य और अश्वत्थामा उनके पैदा होने के समय उनका दर्शन करने आएंगे और वो ही उनका नामकरण करेंगे। कल्कि, जिसका एक मीनिंग संस्कृत वर्ड कल्का से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है गंध, यानी कल्कि वो है जो इस धरती से सारी गंदगी का सफाया करेंगे। कल्कि का और एक मीनिंग है समय का अंत, यानी वो जो समय के अंत तक रहेंगे। इसके अलावा परशुराम उन्हें अपने शरण में लेंगे और उन्हें सारे वेद पुराण शास्त्र चलाना जैसे 64 ज्ञान देंगे। इसी तरह ये सारे चिरंजीवी किसी न किसी तरीके से कल्कि अवतार का उद्देश्य पूरा करने में मदद करेंगे और इस तरह कली के संहार की तैयारी होगी। जब युद्ध का समय आएगा, उस दिन आकाश में गरजते हुए बादल होंगे, पूरी पृथ्वी पर सन्नाटा फैल जाएगा। ऐसा लगेगा मानो सब कुछ रुक गया हो। आखिरकार कल्कि अपने दिव्य सफ़ेद घोड़े पर सवार तेज़ तलवार लिए कली की नगरी में प्रवेश करेंगे अधर्म का अंत करने के लिए। युद्ध भूमि में कदम रखते ही उनके अंदर से एक तेज़ रोशनी बाहर आएगी और उनका दिव्य रूप चमक उठेगा। वहीं दूसरी तरफ कली अपने भीषण असुर रूप में अपनी पूर्ण शक्ति लेकर खड़ा होगा और फिर शुरू होगा एक महायुद्ध। कली भी अपनी सारी शक्तियाँ और अपने सारे दूतों के साथ कल्कि पर हमला करेंगे। ये युद्ध इतना घमासान बन जाएगा कि धरती कांप उठेगी। सारे देवी देवता युद्ध देखने के लिए उपस्थित होंगे। चारों ओर हाथी घोड़ों की आवाज़, बाणों का टकराना और गदाओं की आवाज़ गूंजेगी। युद्ध भूमि पूरी तरह खून से लथपथ हो जाएगी। अंत में कली कमज़ोर पड़ जाएगा। उसके शरीर पर कई सारे घाव हो जाएंगे जिनसे बदबू आने लगेगी। उसके चेहरे पर एक गहरा लंबा घाव होगा जिससे खून निकल रहा होगा। इसके बाद कल्कि की तलवार की आग से कली की पूरी नगरी को जला दिया जाएगा। इसमें कली भी जलकर नष्ट हो जाएगा। आखिरकार बुराई की हार होगी, अधर्म का अंत होगा। कली के मरते ही कलयुग का चक्र पूरा होगा, समय का नया चक्र शुरू होगा। कल्कि अवतार एक नए सतयुग की स्थापना करेंगे। दुनिया भर की सभ्यताओं, धर्मों और साइंस की दुनिया में एक सोच कॉमन है कि एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हर धर्म के पास अपनी एक अंत की कहानी है, एक प्रकार की भविष्यवाणी जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। क्रिश्चियनिटी में आर्मागेडोन, अपोकलिप्स, जजमेंट डे जैसी प्रोफेसीज है। वहीं इस्लाम में क़यामत का दिन, जुडाइज़म में एंड ऑफ डेज। और साइंस की माने तो उनकी भी अपनी थियोरीज हैं, जैसे सूरज का ख़त्म हो जाना, एस्ट्रॉयड का अर्थ को हिट करना, न्यूक्लियर वॉर्स, करप्शन, क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक या फिर AI जैसी टेक्नोलॉजीज़। लेकिन इन सारी कहानियों में एक चीज़ कॉमन है कि जब जब दुनिया में अधर्म बढ़ेगा, दुनिया अपने अंत की ओर चलती जाएगी। ऐसा माना जाता है कि जयपुर के कल्कि मंदिर में बनी उनके घोड़े देवदत्त की मूर्ति धीरे धीरे जिंदा हो रही है। मंदिर बनवाते समय किसी तरह से इस मूर्ति के आगे वाले बाएं पैर पर एक घाव का निशान बन गया था। वो निशान कब और कैसे पड़ा ये कोई नहीं जानता था, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद उस घाव को नहीं भरा गया, जिस वजह से उसे वैसे ही छोड़ दिया गया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि समय के चलते वो घाव अपने आप भरता जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि देवदत्त धीरे धीरे जिंदा हो रहा है।
अपने स्वामी कल्कि के इंतज़ार में। जिस दिन वो घाव पूरी तरह भर जाएगा उस दिन देवदत्त जिंदा हो जाएगा और वही दिन होगा जब कल्कि अवतार का जन्म होगा। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो घाव जल्दी जल्दी भर रहा है क्योंकि मानवता समय से पहले ही अपनी बुराई की सीमा पार कर रही है और कल्कि समय से पहले ही धरती पर आ जाएंगे।